कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे जब हमें किसी से पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करना हो या परमिशन लेना हो तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। जैसे, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर बुक? अगर हम किसी से उसकी किताब लेना चाहते हैं तो सीधे गिव मी योर बुक कहने के बजाय कुड आई टेक योर बुक कहना ज्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लगता है। फिर है, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर पेन? यहाँ पर भी परमिशन लेने की बात हो रही है। सीधा गिव मी योर पेन कहना थोड़ा रूड लग सकता है, इसलिए यहाँ पर हम कुड आई यूज योर पेन बोलेंगे, जिससे सामने वाला मना ना कर पाए। फिर है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? तो अब यहाँ पर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, लेकिन जब हमें ज्यादा पोलाइटनेस दिखानी हो तो वहां पर हमें कुड का यूज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर? अब यहाँ पर भी कैन आई सिट हियर बोल सकते हैं, लेकिन कुड का यूज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमें ज्यादा पोलाइटनेस दिखानी हो तो वहां पर हमें कुड का यूज करना चाहिए। अब चलिए कुड का नेक्स्ट यूज सीखते हैं। पास्ट में कोई काम कर सका या कर नहीं सका, यानी जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं और हमें ये बताना हो कि कोई काम मैं कर पाया या कर नहीं पाया, तो इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश हम कुड से बनाते हैं। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे कहना हो कि मैं वहां जा सका या मैं वहां जा पाया, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई कुड गो देयर। और अगर मुझे कहना हो मैं उससे मिल सका या मैं उससे मिल पाया, तो मैं कहूंगा आई कुड मीट हिम। पास्ट में कुड का यूज करके ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत ही रेयर बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। कुड का यूज पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे अगर मुझे कहना हो वे लोग नहीं आ सके, वे लोग नहीं आ पाए, तो इसकी इंग्लिश होगी दे कुड नॉट कम। मैं वहां नहीं जा सका या मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो देयर। या स्पोकन इंग्लिश में आई कुडेंट गो देयर भी बोल सकते हैं। वो जवाब नहीं दे पाया, ही कुड नॉट आंसर, ही कुडेंट आंसर। तो इस तरह से कुड का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादातर बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे, क्या वो यह नहीं कर पाया? क्या वो यह नहीं कर सका? तो इस तरह के वाक्य भी हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। क्या वो यह नहीं कर पाया? कुड ही नॉट डू दिस? कुडेंट ही डू दिस? इस तरह से दोनों तरह से बोल सकते हैं। क्या तुम उसे हरा नहीं सके? कुड यू नॉट डिफीट हिम? क्या तुम कुछ नहीं कर पाए? कुड यू नॉट डू एनीथिंग? फिर फोर्थ है WH क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे, आप क्यों उसे हरा नहीं पाए? वाई कुड यू नॉट डिफीट हिम? तुम क्यों कुछ नहीं कर सके? Why could you not do anything? तो देखा आपने, अगर आपको पास्ट में किसी काम को कर सकने या कर नहीं सकने की बात करनी हो तो कुड का इस्तेमाल करके आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अब चलिए कुड का नेक्स्ट यूज सीखते हैं। पास्ट की कोई एबिलिटी बताने के लिए, यानी जब किसी के पास पास्ट में कोई स्किल, टैलेंट या एबिलिटी थी या नहीं थी, तो उस बात को हम कुड का यूज करके कैसे बोलेंगे। यहाँ पर हमें कोई ना कोई रीजन और रेफरेंस भी देना पड़ेगा, जिससे सुनने वाले को यह पता चल सके कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम दो तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे, मैं तैर सकता था जब मैं 10 साल का था, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10 years old। अब अगर निगेटिव में बोलना हो, जैसे मैं तैर नहीं सकता था जब मैं 10 साल का था, आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई वाज 10 years old। अब दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, बस व्हेन वाला पार्ट को हम पहले बोलेंगे। जैसे, जब मैं 10 साल का था मैं तैर सकता था, व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड स्विम। अब निगेटिव में अगर बोलना हो, जब मैं 10 साल का था मैं तैर नहीं सकता था, व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड नॉट स्विम। तो इस तरह से आप दोनों स्ट्रक्चर में से किसी भी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब चलिए लास्ट कुड का यूज सीखते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस बताने के लिए, यानी वह हिंदी वाक्य जो काश से शुरू होते हैं और उनके लास्ट में पाता, पाती, पाते या सकता, सकती, सकते इत्यादि वगैरह आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स होंगे जैसे, काश मैं वहां जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर। काश मैं आपसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं वहां खेल पाता, आई विश आई कुड प्ले देयर। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता, आई विश आई कुड गो विथ यू। काश मैं आपकी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो इस तरह से काश वाले हिंदी वाक्य जो हाइपोथेटिकल होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं, इस तरह के हिंदी वाक्यों को भी आप कुड का यूज करके इंग्लिश में बोल सकते हैं।